दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगस्त मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर को। देखिए, इस वीडियो में 300 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और पूरे अगस्त में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगाया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा संजय सिंघल जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा कर्नाटक में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा लखनऊ में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सही आंसर रहेगा जैसलमेर में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो ये मास्टर PDF जरूर ले लीजिए। इसका बेनिफिट बता देता हूँ, इसमें हमने सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें हमने सारे सब्जेक्ट को कवर कर दिया है और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। मात्र 199 रुपये में ये 10 ई-बुक का सेट आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। आप चाहे कितनी बार भी देख सकते हैं। मिलेगी कैसी है PDF? इस नंबर पे जाइए और व्हाट्सएप पर एक मैसेज करिए मास्टर PDF लिख करके, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिल जाएगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ठीक है, नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों 12th फेल को, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा सारा तेंदुलकर को, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने सीमा पर से लाउडस्पीकर हटाए हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा साउथ कोरिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट ने भारत में कहां अपना प्लांट शुरू किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तूतीकोरिन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के भालुकोना जमनीडीह ब्लॉक में निकल तांबा प्लेटिनियम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहां स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर रहेगा सतनावरी नागपुर में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष खोजे हैं? दोस्तों, सही आंसर रहेगा पेरू में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत पूर्व अनुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्व अनुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों 30% की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? अमेरिका, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा यूएसए में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इस, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों शाहरुख खान, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका 168, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका अदिति राव हैदरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सिक्किम में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है? डी वाई चंद्रचूड़ ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु की नई राज्य शिक्षा नीति 2025 में किस भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? हिंदी भाषा को, यानी कि दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका भारत, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करते रहना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा दिल्ली में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने ब्लूच लिबरेशन आर्मी बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? अमेरिका ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया है? वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है नीति आयोग ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिले मशरूम की खोज हुई है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों तेलंगाना में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? देखिए फीमेल में बात की जाए तो सोफिया डंकले को चुना गया है, और मेल में बात की जाए तो शुभमन गिल को चुना गया है। तो उपरोक्त दोनों रहेगा सही आंसर, तो ये आपको याद रखना है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बर्दा क्षेत्र को शेरों का दूसरा आवास घोषित किया है? तो ये दोस्तों गुजरात में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका राजस्थान में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? दोस्तों सही आंसर यहां पर रहने वाला है आपका 891 हो गई दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर रहने वाला है माधुरी दीक्षित जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रखा है दोस्तों अहमदाबाद का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सरकार ने मेरिट योजना की मंजूरी दे दी है, इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? सही आंसर रहेगा 4200 करोड़ रुपए का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नेपाल ने, राइट आंसर यहां पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जस्टिस नागेश्वर राव को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां शुरू होगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों बेंगलुरु में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन सिंदूर के कितने बीएसएफ जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 16 जवानों को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभांकर लॉन्च हुआ है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो श्रीनगर में, यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? सही आंसर रहेगा इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 का, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थेयू मानवर योजना शुरू की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा इसका तमिलनाडु, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा पाकिस्तान ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? झारखंड के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है? नागालैंड के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आरबीआई को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है? 1 लाख करोड़ की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अजय कुमार भल्ला जी को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेस निडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सिएटल में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका 1.48 मिलियन वर्ष पुराने पत्थर के औजार इंडोनेशिया के किस द्वीप पर खोजे गए हैं? तो राइट आंसर बताइए। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सुलावेसी द्वीप पर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है के राज्यपाल, है ना, और इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, तो ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सही आंसर रहेगा रियल मैड्रिड, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहन माला का निधन हुआ है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो राइट आंसर रहेगा 693.62 अरब डॉलर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़ा है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 47%, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों?
ये जीता है दोस्तों देविका सिहांग ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में S&P ने 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों BBB की, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया का, यानी कि बी राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है अभिनव बिंद्रा जी को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर रहेगा होम बाउंड को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में 2025 हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सेशन आपको अच्छा लगे लाइक भी करते रहना और शेयर करना दोस्तों के साथ में। और टॉपिक वाइज टॉपिक सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पर अंबानी परिवार, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ लगाया है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये लगाया है मेरे प्यारे दोस्तों वाराणसी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हुआ है गोरखपुर में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, फॉक्सकॉन के बेंगलुरु प्लांट में किसका उत्पादन शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आईफोन 17 का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ रोबोट गेम्स में 500 से अधिक मानव रोबोट्स ने कौशल दर्शाया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बीजिंग चीन में, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया गया है? सही आंसर रहेगा त्रिपुरा में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? दुबई में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये हो जाएगा अपना भारत, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये श्रीलंका में दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की मानवयुक्त ड्राइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। डीप सी मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2021 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों मनिका विश्वकर्मा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवार किसे बनाया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा श्री सुदर्शन रेड्डी जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा रशिया ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूपीआई के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूपीआई के उपयोग में दोस्तों शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? दोस्तों ये शुरुआत की है एसबीआई ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है प्राग अग्रवाल ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही आंसर है परशुरामपुरी, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए 30 दिन हिरासत में रहने पर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उड़ीसा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किसने लॉन्च किया है? दुबई ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 6 लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका उड़ीसा ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मित्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों चीन ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? तो ये दोस्तों नेशनल एक्सप्रेसवे 9 NH9 का दर्जा दर्ज किया गया है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों 2035 से 40 तक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, असम के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुवाहाटी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नए प्रस्ताव के तहत भारत में GST के कौन से स्लैब रहेंगे, बाकी के हट जाएंगे? देखिए 12% और 28% का स्लैब हटा दिया गया है। अब नए जो स्लैब मतलब पुराने ऑलरेडी हैं, बट अब ये स्लैब रहेंगे 5 और 18% वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 97 मार्क 1A विमानों के लिए, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? दोस्तों अपना भारत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में UIDAI ने आधार आधारित KYC के लिए किस को शामिल किया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? किस को शामिल किया गया है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टारलिंक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रियल मनी गेमिंग पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में लोकसभा की कार्यवाही में किन भाषाओं को शामिल किया गया है जिनके लिए पहले सुविधा नहीं थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, यानी कि सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी पता होना चाहिए किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा। तो आर्टिकल 75 को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति का नया आधार कार्ड न बनाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा, नया आधार कार्ड नहीं बनाने का फैसला किया है दोस्तों असम राज्य सरकार ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा सतीश गोलचा को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा श्रीलंका के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? राइट आंसर रहेगा ईरान ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये दोस्तों नासा ने खोजा है, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है प्रियम्बदा जयकुमार, यानी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किस देश की कंपनी सैफ्रॉन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर रहेगा फ्रांस, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के प्रेमचंद पुखरामबम को ललित कला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों राइट आंसर यहां पर रहने वाला है मणिपुर के, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अजय सिंह, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु पर से आयात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रॉ कॉटन से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2028 तक, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? सही आंसर रहेगा चेतेश्वर पुजारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? सही आंसर रहेगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, जिसमें दोस्तों प्रशांत नायर है, अजीत कृष्ण है, अंगद प्रताप है और शुभांशु शुक्ला है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 सदस्य, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एयर इंडिया ने टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों?
तो ये समझौता किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों इंडियन ऑयल के साथ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है डुरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो सही आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में आनुवंशिक कारकों के कारण टीबी की उच्च दर है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सहरिया, यानी कि ए राइट आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अहमदाबाद में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर रहेगा अनीस दयाल सिंह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर रहेगा वीना परवीरण सिंह ने, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में ओपन एआई ने 2025 में किस देश में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका भारत में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हाल ही में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका यूएसए के साथ, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा रेवंत रेड्डी पर, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में कहां पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मुंबई में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 से 2023-24 के बीच ग्रामीण महिला रोजगार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर रहेगा 96% की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किसने शुरू किया है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहना, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी। सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजस्थान में ये शुरू किया गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार एसयूवी ई विटारा कहाँ लॉन्च की है? सही आंसर रहेगा हंसलपुर गुजरात में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में एनडीबी
यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजीव रंजन जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नेपाल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू होगी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहने वाला है वाराणसी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लिया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? रविचंद्रन अश्विन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में न्यारा एनर्जी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये राइट आंसर हो जाएगा तैमूर अब्बास गुलिएव, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ईगा रुगिनिये को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये लिथुआनिया देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये ऑपरेशन चक्र के तहत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने विकसित किया है, जिसका 10वां टेस्ट कामयाब हुआ है? स्पेस एक्स ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 12,328 करोड़, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 2030 के लिए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये जीवाश्म मिला है दोस्तों राजस्थान में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सिंकफील्ड कप में उपविजेता रहे हैं? आर प्रज्ञानंद, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में क्यूसू द्वीप पर माउंट सिनमोए में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जापान में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2024-25 में भारत अफ्रीकी व्यापार कितने अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 100 अरब अमेरिकी डॉलर के पार, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने कहा ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका
यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मिस्र, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आलोक आराध्य को और विपुल पांचोली यानी कि उपरोक्त दोनों को नियुक्त किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा दिल्ली में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओस्लो, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुजरात में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? तो राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है आपका राघव गुप्ता को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 85.01 मीटर के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्जित पटेल जी, यानी कि देखिए आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा है, और अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। और मास्टर PDF लेने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैसेज में लिख देना मास्टर PDF, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।